पहले राहुल गांधी को पाकिस्तान से समर्थन मिला और उसके बाद मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, आज उनका एक वीडियो वायरल है। उस वीडियो में मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास में एटम बम है। तो उसी को लेकर आज रायबरेली की जनता से जानेंगे, क्योंकि रायबरेली इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी खुद प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। तो रायबरेली की जनता कांग्रेस के इस पाकिस्तान प्रेम पे क्या बोलते हैं, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले राहुल गांधी को पाकिस्तान से समर्थन, उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं का ऐसे बयान जो कि पाकिस्तान का सम्मान करो। हिंदुस्तान का मुसलमान बहकावे में नहीं आ सकता है जी। वैसे राहुल गांधी को आप जानते हैं, इनका फिरोज खान का परिवार है। पाकिस्तान ये समर्थन करता है तो कोई बुरा नहीं करता है। सर, लगातार पाकिस्तान से ये बात भी आ रही है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। आखिरकार पाकिस्तान को क्या फायदा कांग्रेस की सरकार बनने से? क्यों नहीं फायदा? हाँ। कश्मीर दे देंगे फिर से जी, पूरा पीओके दे दिया। हाँ। और वो धारा 370 हटा देंगे और फिर से आतंकवाद भारत में शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान को यही तो फायदा है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये हिंदुस्तान का न मुसलमान न हिंदू उनको स्वीकार नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है, इसलिए वो पाकिस्तान का समर्थन करती है। अमेठी की जनता ने मोहब्बत की दुकान में ताला लगा दिया है। अब रायबरेली की जनता यहाँ पे भी उनकी मोहब्बत की दुकान बंद करेगी। ये हमारा रायबरेली की जनता यहाँ पे चाह रही है, कांग्रेस मुक्त रायबरेली होगी। जी, ये बताइए पाकिस्तान से क्यों समर्थन मिलता है कांग्रेस को? ऐसी क्या खासियत? कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। उसमें सब भ्रष्ट हैं और सब उसमें सब जितने भी हैं सब लयमार हैं। और राहुल गांधी अब की यहाँ से हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही है। मणिशंकर अय्यर का ये कहना कि भाई पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। क्यों भारत पाकिस्तान का सम्मान करे? क्यों सम्मान करेगा बताइए, किस लिए करेगा? वो हमारे सैनिकों पे अटैक करते हैं, हमारी सीमा पे सुरक्षा बलों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, तो क्या हमें उनका सम्मान करना चाहिए? जी। उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। जी। लेकिन प्रियंका गांधी से इससे पूछा तो प्रियंका गांधी इससे किनारा कर गई, कुछ बोली नहीं इस बात पर। वो नहीं बोलेंगी ना, क्योंकि वो यहाँ के मुस्लिमों को लुभाना चाहती हैं। जी। वो नहीं बोलेंगी इस पर, क्योंकि उनको लगता है कि मैं पाकिस्तान की तरफदारी करूंगी तो मुझे यहाँ का मुस्लिम जो है वो वोट देगा। इस मानसिकता के साथ सब कुछ हो रहा है। जी। तो क्या लगता है रायबरेली में इस बार कमल खिलने वाला है? जो एक मिथक, जो रायबरेली में कमल खिलेगा, 100% खिलेगा और इनकी अब की जमानत जब्त होगी। अब की राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़े बताइए? क्यों नहीं लड़े? रायबरेली से आगे वो कह रहे हैं वहां पे भी हमने अपना आदमी छोड़ दिया, प्रत्याशी छोड़ डर के मारा। उनको क्या डर है? जब हार गए 2019 आप देखे थे जी, स्मृति ईरानी ने बहुत भारी मतों से हराया है और अब की रायबरेली की जनता भी वही करने जा रही है। तो यहाँ भी बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। हिंदुस्तान को ये लोग अपनी बपौती समझने वाले कांग्रेस परिवार जी, जो कांग्रेस शासन में आतंकवादियों को अपने घर पे बुला के उनका भोज करते थे, उनको फंडिंग देते थे, पाकिस्तान को फंडिंग देते थे। रोज बम कहीं ट्रेन पे, कहीं बस में, कहीं सड़क में, आम आदमी का जीना दूभर था। मोदी साहब के आने के बाद इन चीज़ों पे विराम लगा। आप खुद बखूबी इस चीज़ को समझ रहे हैं। देश आतंकवाद से त्रस्त था और कांग्रेस प्रियंका गांधी की बेटी के नाम कितने करोड़ की संपत्ति है, कहाँ से आई? अडानी अंबानी को तो गाली देते थे। अब इस समय चुनाव के दौरान अडानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे हैं? उनसे फंड ले लिया है। इस परिवार ने देश को बर्बाद कर दिया है। मोदी जी ने जो संभाला है 10 सालों में, आज पटरी पे देश है और मोदी की जय जयकार हो रही है, योगी की जय जयकार हो रही है। यहाँ से कमल खिलेगा और पूरे देश में कमल खिलेगा और इनको वापस जाना पड़ेगा। ये 5 साल बाद रायबरेली आई। आप इनसे सवाल कीजिए प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, 5 साल बाद उनको याद आई है कि रायबरेली हमारा परिवार है। मणिशंकर अय्यर के बयान पे क्या कहेंगे? क्या भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए? पाकिस्तान सम्मान करने के लायक का देश ही नहीं है और दुनिया ने उस देश को नकार दिया है। नहीं तो भारत तो उसे भाईचारा को बढ़ावा देने वाला देश है, लेकिन कोई कब तक सहेगा? आतंकवाद को कब तक सहेगा?
आज पाकिस्तान की जो कटोरा लेके भीख मांगने और भूखों मरने की नौबत है वो मोदी की देन है, वो आवश्यक था। देश हित में इसी बात को लेके ये फिरोज खान के खानदान वालों को तकलीफ है और जो असली मुसलमान है वो भारत के साथ है, बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। वो वहाँ के एक नेता हैं, वो भी राहुल गांधी के जीतने की कामना करते हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहाँ का जितना आतंकवादी है, जितना भ्रष्टाचारी है, जितना उठाई गिर है, वहाँ नेता तो कोई है नहीं। सब उठाई गिर, वहाँ प्रधानमंत्री कभी अपनी मौत मरे नहीं। वो सब खाली चाहते हैं कि राहुल गांधी आ जाए तो पाकिस्तान को फंड मिलेगा, आतंकवाद फैलेगा फूलेगा, यही सब होगा वहाँ। और इसीलिए चाह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन आ जाए, पाकिस्तान की फिर चांदी हो जाए, आतंकवादी फिर पीएमओ हाउस में बैठे हैं। और राहुल गांधी तो पागल है जिसकी बात का कोई वजूद नहीं है। मैं प्रियंका जी से सवाल करना चाहता हूँ कि वो किस हैसियत से रायबरेली में वोट मांग रही हैं। 5 साल कोरोना काल में लोग भूखों मर गए, जिनकी मौतें हो गई, न कभी किसी के पूछा, किसी के यहाँ नहीं गए, तब परिवार नहीं था। सोनिया गांधी जी आई अपने बेटे का पूरे खानदान को लेके। क्या कांग्रेस का कोई नेता जनपद में ऐसा नहीं था जो जब वो पूजा कर रही थी तो कोई वहाँ बैठ सके बगल में? है होना चाहिए। रायबरेली ने तो उनको प्रधानमंत्री, रायबरेली ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। रायबरेली से आज तक कभी उनका प्रतिनिधि नहीं बना। उसने रायबरेली के किसी व्यक्ति को इस लायक नहीं समझा कि यहाँ का व्यक्ति प्रतिनिधि बन जाए लोकसभा में उनका। क्या लगता है राहुल गांधी फिर भी एक बड़ा नाम, बड़ी पार्टी के वारिस, क्या लगता है? जो गधे लोग हैं वही राहुल गांधी को बड़ा नाम दे रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी माने जीरो। राहुल गांधी माने जीरो। हाँ। एक और रिपोर्ट आई है आर्थिक सलाहकार परिषद की, प्रधानमंत्री के जो होते हैं, उसमें कहा गया कि भाई 1950 से लेकर और 2015 तक मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई और ये सारा कांग्रेस की सरकार थी इस समय। नहीं, मुसलमानों की आबादी तो बढ़ी है। देश के चीन में क्या हो रहा है? चीन में सब विराम लगा दिया है, सारे मुसलमान शांत हैं। अगर यहाँ अगर बेरोजगारी की स्थिति है तो कि वो किसकी देन है? मैं हिंदू हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 1 बेटा 2 बेटा जिसको पढ़ा दें, लिखा दें, कायदे का आदमी बना दें, लेकिन मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहा है। मोदी जी 1 करोड़ घर बनवा के दिए हैं और उसी 1 साल में 2 करोड़ 4 करोड़ और पैदा हो गए हैं। तो ये समस्या तो रहेगी जब तक इसमें लगाम नहीं लगेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और बिल्कुल आना चाहिए, तभी देश में खुशहाली आएगी। नहीं तो आबादी बढ़ती रहेगी और सरकारें काम करती रहेंगी। क्या लगता है यहाँ से कौन जीतने की ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा अवसर? मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से बीजेपी जीतेगी और बीजेपी देश के सम्मान का प्रतीक कमल का फूल है। और मोदी योगी को भगवान 100 साल की उम्र दें जिससे देश खुशहाल रहे। और महंगाई की बात है, महंगाई पूरे विश्व में है। पहले किसी मास्टर को 200 रुपये तनख्वाह मिलता था, आज उसी को 70,000 मिल रहा है। तो उसी अनुपात में अगर महंगाई बढ़ी है, अब बेरोजगारी किसके लिए है? जो काम नहीं करना चाहता है। सरकारी नौकरी कोई पूरा साल नहीं दे रहा। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, क्या वहाँ महंगाई कम हुई? क्या वहाँ लोगों को रोजगार मिला? ये चुनावी बातें भाषण करने की, और वो आदमी हमारी नज़र में विश्व का नंबर 1 बेवकूफ़ आदमी है। राहुल गांधी। एक कदम आगे आइए सर। जी, मैं आगे आऊँगा एक कदम। तो राहुल गांधी को मतलब कोई, लेकिन रायबरेली में आए हैं, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा चांसेस जो जनता बोल रही। राहुल गांधी को कोई सीरियस लेते नहीं है, कोई नहीं सीरियस ले रहा है। रायबरेली लेगी इस बार के नहीं? रायबरेली कतई नहीं लेगी। और भगवान ने चाहा कि 20 के बाद रायबरेली से भी इनका ठिकाना। राहुल गांधी हिंदुओं पे अगर विश्वास करते तो बाईनाट से चुनाव लड़ते। इतने बड़े देश के नेता हैं, उनकी अगर हिम्मत होती, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उनको अकेली सीट पर रायबरेली चुनाव लड़ना चाहिए। वो वहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके से चुनाव जीते हैं और यहाँ खाली आए हैं बनाने पब्लिक को। तो सबसे पहले नामांकन कर देना चाहिए। हाँ, और आखिर इतना डरे हुए थे कि आखिर जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन पता चला कि राहुल गांधी जीते। और कांग्रेस का विनाश तो केएल शर्मा तो रायबरेली में पहले कर चुके हैं, जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के पास भाई साहब प्रत्याशी नहीं है, इसी तरह के नौकर चाकर ढूंढ ढांड के लड़ा रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मेरी बात आप
लोगों तक पहुंचाइए, इसको सर्वव्यापी कर देंगे। हाँ कि लोग समझें, कांग्रेस के झांसे में ना होएं, नहीं जो मोदी साहब ने 10 साल में बनाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा, आतंकवादी आगे हो जाएंगे, समझे, और लोग घर से निकलना बंद कर देंगे। आज किसी की हैसियत नहीं कि रात में आप निकल जाइए, तो किसी को ये डर नहीं है कि नहीं हमको कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई तकलीफ होगी। और ये सब अपने बेटे को स्थापित करने में, चाहे सोनिया हो, चाहे प्रियंका भी अपने बेटे को स्थापित। हाँ, प्रियंका भी चाहती थी। वो बाडरा जो एक बर्तन की दुकान छोटी चलाने था, हजारों करोड़ का मालिक, जिसकी बेटी 18 साल की, हजारों करोड़ के मालिक, ये धन कहाँ। मैं तो बीजेपी से, मोदी से, योगी से मांग करना चाहता हूँ कि इनकी जांच हो कि ये पैसा आया कहाँ से, परिवार की जांच हो। कोई जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू पैसा बोरा लेके नहीं पैदा हुए थे, समझे, ये देश को लूटा है। आप रायबरेली के युवा हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं वो सब। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। सौरभ यादव जी। तो सौरभ भाई क्या काम करते हैं आप? मोदी 400 पार। मोदी 400 अरे पार। इनके पीछे आओ, आप बोलना मत। हाँ, मोदी साथ में जाना 400 पार। मोदी 400 उनके साथ में जाओगे जी। मोदी 400 पार जी। यादव नाम पीछे लिखा है, अखिलेश यादव का क्या होता है? गठबंधन देश का विकास है, देश का विकास है देश का विकास है जी। आपने देखा है कि है? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है।